हेलो नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक है फीटल स्कल या भ्रूण की खोपड़ी। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि भ्रूण की खोपड़ी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं कि एक नवजात की खोपड़ी की हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इसी वजह से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से निकल पाता है। और आज हम तीन चीजों को कवर करेंगे: फीटल स्कल की हड्डियां और फंटानेल एडल्ट स्कल से फर्क, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, डिलीवरी में कैसे काम आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उमा और उमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फीटल स्कल का सीधा संबंध लीवर फीटल प्रेजेंटेशन, पोजीशन, फ्लेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी से होता है। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें जो दो सबसे जरूरी बातें याद रखनी है वो क्या है: स्विचर्स और फॉन्टानेल्स के बारे में। तो स्विचर्स को हम हिंदी में सीवन कहते हैं। ये दो हड्डियों के बीच का फाइब्रस जोड़ है और इसमें मुख्य तीन स्विचर्स होते हैं: सेजाइटल स्विचर्स दोनों पैराइटल बोन के बीच, कोरोनल स्विचर फ्रंटल और पैराइटल के बीच में, लैम्बडॉइड स्विचर पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में। और जो फॉन्टानेल्स है या तालु, ये वो जगह है जहां तीन या चार हड्डियां मिलती हैं और मेम्ब्रेन रहती है। डॉक्टर इसी को छू कर चेक करते हैं। फॉन्टानेल्स जो होते हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट फॉन्टानेल्स हैं, वो हैं एंटीरियर फॉन्टानेल्स, ये डायमंड शेप होते हैं, और जो पोस्टीरियर फॉन्टानेल होता है वो साइज में छोटा होता है और ट्रायंगल शेप होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा फीटल स्कल है ये क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, स्विचर्स क्या है, फॉन्टानेल्स क्या है, फीटल स्किल के इम्पोर्टेंस, डायामीटर कौन कौन से हैं, और मोल्डिंग क्या होता है, लीवर में फीटल स्कल का क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो जो एंटीरियर फॉन्टानेल्स होता है ये बड़ा होता है और ये 18 मंथ्स यानी 1.5 साल में बंद होता है। और फीटल स्कल वर्सेस एडल्ट स्कल, इसमें 5 अंतर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका साइज, फीटल में चेहरा छोटा होता है, दिमाग का हिस्सा बड़ा होता है। इसका जो रेशियो है 1:8, एडल्ट में 1:2 होता है। फॉन्टानेल्स, फीटल में 6 फॉन्टानेल्स होते हैं, एडल्ट में 0 होते हैं। और स्यूचर फीटल में खुले होते हैं, एडल्ट में फ्यूजन हो जाते हैं। डिप्लॉय, फीटल में डिप्लॉय यानी हड्डी के बीच वाली स्पंजी परत नहीं होती है, जो कि एडल्ट में होती है। साइनेसिस, फीटल में पैरानेजल साइनेसिस नहीं होते हैं, जो कि जन्म के बाद बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी मोल्डिंग। डिलीवरी के समय खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे के ऊपर या ओवरलेप हो जाते हैं, क्योंकि स्विचर्स खुले हैं। इसी से सिर का शेप बदलकर वो वर्त कैनाल से निकल पाता है और जन्म के 2-3 दिन बाद वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि फीटल स्कल क्या है। गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे के सिर की हड्डियों से बनी संरचना को फीटल स्कल कहते हैं और प्रसव के दौरान फीटल हेड को मैटरनल बर्थ कैनाल से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए फीटल स्कल का आकार, उसकी पोजीशन और उसके डायामीटर्स लीवर की प्रोग्रेस को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फीटल स्कल के मुख्य भाग। नंबर 1 है वर्ड। यह स्कल का ऊपरी और सबसे बड़ा भाग है। इसमें मुख्य रूप से फ्रंटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन शामिल होते हैं। फेस में क्या होता है, ये स्कल का सामने वाला भाग है जिसमें चेहरे की हड्डियां शामिल होती हैं। और वेस्ट
यह स्कल का निचला और अपेक्षाकृत मजबूत भाग है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फीटर स्कल की इंपॉर्टेंट बोन्स। 2 फ्रंटल बोन्स, 2 पैराइटल बोन्स और 1 ऑक्सीपिटल बोन्स। इसके अलावा टेम्पोरल तथा फेशियल बोन्स भी होती है। फीटल स्कल की बोन्स जन्म के समय पूरी तरह फ्यूज नहीं होती है। इनके बीच स्टिचेस और फंटानेल्स होते हैं। यही फ्लेक्सिबिलिटी लेबर के दौरान फीटल हेड को बर्थ कैनाल से गुजरने में हेल्प करती है। फीटल स्कल को समझना है आसान, तो स्टिचेस और फंटानेल्स रखिए ध्यान। स्टिचेस क्या होते हैं? स्टिचेस वो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं जो फीटल स्कल की अलग अलग बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। फीटल स्कल में 4 प्रमुख स्टिचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रंटल स्टिचर, जो फ्रंटल स्टिचर होते हैं, ये दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में पाए जाते हैं, जैसा कि नाम है। कोरोनल स्टिचर फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। सजाइटल स्टिचर, ये दोनों पैराइटल बोन्स जो होती हैं, इनके बीच में पाया जाता है। लैम्बडॉइड स्टिचर ये पैराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन्स के बीच में पाया जाता है। अब इसको याद रखने की ट्रिक है। FCSM, F फ्रंटल, C कोरोनल, S सैजिटल और L लैम्बडॉइड। फॉन्टानेल्स क्या होते हैं? फॉन्टानेल्स वे सॉफ्ट मेम्ब्रेनस स्पीसीज होते हैं जो फीटल स्कल की बोन्स और स्टिचर के जंक्शन पर पाए जाते हैं। ऑब्स्टेट्रिक्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान फंटानेल को महसूस करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल फीटल हेड की पोजीशन और फ्लेक्शन का अनुमान लगाने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेनली 2 फंटानेल सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एंटीरियर फंटानेल। जो एंटीरियर फंटानेल होता है, जैसा नाम है, तो ये जो आगे फ्रंटल के ऊपर जो तालू होता है उसको एंटीरियर फंटानेल या ब्रॉग्मा भी कहा जाता है और यह सामान्यतः डायमंड शेप्ड होता है। यह फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के जंक्शन पर पाया जाता है। यह पोस्टीरियर फंटानेल की तुलना में बड़ा होता है और नॉर्मली एंटीरियर फंटानेल लगभग 12 से 18 महीने में बंद हो जाता है। हालांकि सामान्यतः वेरिएशन हो सकता है। सेकेंड है पोस्टीरियर फंटानेल। पोस्टीरियर फंटानेल को लैम्बडा कहा जाता है और यह मेनली ट्रायंगुलर शेप होता है। दोनों पैराइटल बोन्स और ऑक्सीपिटल बोन्स के जंक्शन पर पाया जाता है और यह एंटीरियर फंटानेल से छोटा होता है। और यह जो एंटीरियर फंटानेल पोस्टीरियर फंटानेल होता है, ये लगभग 2 से 3 माह में बंद होता है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? एंटीरियर इक्वल टू डायमंड इक्वल टू ब्रेकिंग, पोस्टीरियर इक्वल टू ट्रायंगल इक्वल टू लैम्बडा। डायमंड को ब्रैग्मा पहचानो, ट्रायंगल को लैम्बडा जानो। फीटल स्कल के इंपॉर्टेंट डायामीटर्स। तो जो फीटल स्कल का इंपॉर्टेंट डायामीटर्स है वो है लीवर के दौरान फीटल हेड का कौन सा डायामीटर मैटरनल पेल्विस से गुजर रहा है। ये लीवर की प्रोग्रेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ प्रमुख डायामीटर्स हैं। वो है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर लगभग होता है। ये बेल फ्लैश वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में महत्वपूर्ण डायामीटर है। नेक्स्ट सेकंड है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायामीटर जो कि 11.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है और मेंटो वर्टिकल डायामीटर लगभग 13.5 सेंटीमीटर होता है। यह फीटल हेड का सबसे बड़ा एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर माना जाता है। नेक्स्ट है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर लगभग 9.5 सेंटीमीटर। यह फेस प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट होता है और जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है ये 9.5 सेंटीमीटर का होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मोल्डिंग क्या है। तो मोल्डिंग
डिलीवरी के समय खोपड़ी की हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती क्योंकि स्विचर्स खुले हैं। इसी से सिर का शेप बदलकर वो बर्थ कैनाल से निकल पाता है और जन्म के 2-3 दिन बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। तो लेबर के दौरान फीटल स्कल की बोन्स एक दूसरे के ऊपर कुछ हद तक लेबर ओवरलैप कर सकती हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को मोल्डिंग कहते हैं। मोल्डिंग फीटल हेड को बर्थ कैनाल से गुजरने में हेल्प कर सकता है। अब मोल्डिंग की जो सामान्य ग्रेडिंग है, ग्रेड 0 में क्या होता है, बोन्स अलग है और ओवरलैप नहीं है। ग्रेड 1 में बोन्स टच करती है। ग्रेड 2 में क्या होता है, ओवरलैप करती लेकिन अलग की जा सकती है। और ग्रेड 3 में बोन्स का अधिक ओवरलैप होता है और वो आसानी से अलग नहीं होती हैं। सीवियर मोल्डिंग लीवर में समस्या या सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन की संभावना का संकेत हो सकता है और इसका क्लिनिकल असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। फीटल स्कल का ऑब्स्टेट्रिकल इंपॉर्टेंस लीवर को समझने में हेल्प करता है। फीटल हेड का आकार और पोजीशन लीवर की प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन और पोजीशन जानने में हेल्प करते हैं। स्विचर्स और फंटानेल को वजाइनल एग्जामिनेशन में महसूस करके फीटल हेड की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्लेक्शन का अनुमान। फॉन्टानेल्स की स्थिति से फीटल हेड के फ्लेक्शन के बारे में जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट होता है मैकेनिज्म ऑफ लीवर। तो मैकेनिज्म ऑफ लीवर में क्या है, फीटल हेड जो होता है वो बर्थ कैनाल से किस प्रकार गुजरता है, इसे समझने के लिए फीटल स्कल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब एबनॉर्मल लीवर को समझने में मदद मिलती है। मोल्डिंग, हेड पोजीशन और फीटल पेल्विक रिलेशनशिप लीवर की असेसमेंट में महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं आपको जो एएनएम और जेएनएम एग्जाम के लिए रिवीजन है उसके बारे में मैं आपको रिवाइज कर। फीटल स्कल के मुख्य भाग कौन से हैं? तो नंबर 1 है वर्ड, फेस और लेस। सेकेंड है मुख्य स्विचेस कौन से होते हैं? फ्रंटल, कोरोनल, सजाइटल और लैम्बर। एंटीरियर फॉन्टानेल का दूसरा नाम क्या है? प्रेग्मा। और एंटीरियर फॉन्टानेल का आकार कैसा होता है? डायमंड शेप। पोस्टीरियर फॉन्टानेल का दूसरा नाम क्या है? लैम्बडा। पोस्टीरियर फॉन्टानेल का आकार कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप। वेल फ्लैश्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में प्रमुख डायमीटर कौन सा है? सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर लगभग 9.5 सेंटीमीटर होता है। और मोल्डिंग क्या है? लेबर के दौरान फीटल स्कल बोन्स का एक दूसरे पर ओवरलैप होना मोल्डिंग कहलाता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनसे आप इस टॉपिक को और स्कल के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो है बॉल्ड फेस बेस, फ्रंटल कोरोनल सजाइटल लैम्बडोइड, ब्रैग्मा डायमंड, लैम्बडा ट्रायंगल, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर, मोल्डिंग ओवरलेविंग ऑफ स्कल बोन्स। अगर आपने ये पॉइंट्स याद कर लिए तो फीटल स्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट काफी आसानी से आपको याद रहेगा। तो दोस्तों आज हमने बहुत आसान भाषा में फीटल स्कल के बारे में जाना और पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे कि फीटल स्कल की डेफिनेशन, इसके पार्ट्स, बोन्स, फीचर्स, फॉन्टानेल्स, इंपॉर्टेंट डायमीटर्स, मोल्डिंग और लीवर में इनका इंपॉर्टेंस। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एएनएम जेएनएम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे उनको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आसानी से समझ आ जाए। और हमारी उमा ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉन्सेप्ट समझिए और नर्सिंग को आसान बनाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।